नमस्कार दोस्तों, मैं अमित ढांडा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फार्मिंग डेटा इंडिया की एक नई वीडियो में। जो भी भाई चैनल के साथ नए जुड़े हैं, वीडियो को देख पा रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास में लगा घंटी का बटन ज़रूर दबाएं भाई जी। आज की वीडियो हम दिखाएंगे पशु को ब्याने से पहले क्या कुछ दवाई पानी खाना पीना क्या कुछ देते हैं, वो इस वीडियो में होगा जी। ये अपनी साक्षी जोटी है जो कि अब तीसरे ब्यांत में बच्चा देने के लिए तैयार है। ये देखो, हमने इसको ब्याने से 1 महीने पहले ही कच्चे में बांधना शुरू कर दिया था, तो इस बात का भी खास ध्यान रखा जाए जी। आगे जो कुछ इसको दे रहे हैं वो आगे की वीडियो में देखो। तो भाई जो प्रोडक्ट हम ब्याने से 1-1.5 महीना पहले पशु को देना शुरू करते हैं वो सब आप सभी को दिखा रहा हूँ। और एक बात मैं सबसे पहले यही बताना चाहता हूँ, मैं किसी भी कंपनी की कोई मसूरी नहीं कर रहा। जो प्रोडक्ट मेरे को अच्छे लगे, मैंने यूज़ किया, उनका रिज़ल्ट अच्छा मिला, मैं वही प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ। और भाई तो कोई भी भाई इसे कंपनी की मसूरी ना समझे, क्योंकि जो जितने भी प्रोडक्ट मेरे सामने रखे हैं सब अलग अलग कंपनी के। अगर कंपनी की मसूरी करनी होती तो मैं एक ही कंपनी का प्रोडक्ट रखता। तो सबसे पहले तो ये पाउडर है जी, मेगालैक प्लस, ये ओरियन कंपनी का है। इसके रिज़ल्ट सबसे बेस्ट मिले हैं। ये लगभग 30 ग्राम डेली का हम दे देते हैं पशु को। सफ़ेद रंग का पाउडर आता है इसके अंदर। बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले अडर को डेवलप करने में। दूसरे नंबर पे सोडाफोस, ये तभी देते हैं भाई ज़रूरत हो पशु को, तो जैसे कोई कलर में थोड़ा बहुत फ़र्क आ गया, या फिर भाई जैसे मेरे को तो मेरे एरिया का पता है भी, हमारे खेत की मिट्टी में ना फास्फोरस की कमी है, तो मेरे को रेगुलर अपने पशुओं को सोडाफोस, जिसमें मेन फास्फोरस होते हैं, वो देनी पड़ती है। तो मैं तो भाई अगर ज़रूरत ना भी दिखे तो भी दे देता हूँ, ताकि वे ब्याने के बाद किसी कमी के कारण पशु में दूध की कमी ना रहे। उसके बाद बारी आती है इस प्रोडक्ट की, डच विट एच। मेनली ये विटामिन एच के लिए दिया जाता है। ये वाइटम एच के नाम से भी आता है, अडर एच, कई नाम से आता है भाई। जिसका रिज़ल्ट बढ़िया मिल गया वही उसी के नाम का बढ़िया है। तो वैसे किसी भी पशु को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती अगर हम उसको संतुलित आहार दे रहे हैं। फिर भी भाई किसी कमी के कारण, हमारे पशु में किसी भी खनिज लवण की कमी के कारण ये ना हो भी हमें दूध कम मिले, तो इसके लिए हम ये सब देना शुरू कर देते हैं 1 महीने पहले। क्योंकि उस टाइम पशु को अपने खुद का शरीर भी पालना होता है, अपने अंदर बच्चा होता है, वो भी ज़्यादा खाने लग जाता है, उसका शरीर भी पालना, उसके साथ साथ भाई अडर भी डेवलपमेंट करना होता है। और ब्याने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वो भी पशु उसी टाइम इकट्ठा करता है। उसके बाद बारी आती है इंजेक्शन होगी। जैसे वाइटम एच का इंजेक्शन है, अगर किसी कारण से हम भाई पशु को ये विटामिन एच है जो लिक्विड में नहीं दे पाए, भाई पशु अपने नया ख़रीदा है, भाई ब्याने के कम दिन रह गए, तो उस टाइम इस इंजेक्शन का प्रयोग आप कर सकते हो। वही सेम काम इसका जो वाइटम एच का है, या फिर अडर एच का जो डच विट एच जो पीछे पड़ी है वो दिखाई मैंने। ये इन सब का काम एक ही होता है भी, विटामिन एच की और विटामिन ई की कमी को पूरी करना। तो ये आप भाई अगर आपके पास टाइम कम है तो उस टाइम यूज़ कर सकते हो। उसके बाद बारी आ गई V5 इंजेक्शन। वैसे तो ये वही होता है, उसमें विटामिन AD3 होता है, लेकिन ये हम पशुओं को देते हैं जिसके पिछले साल जिसके भाई मैस्टिड्स की दिक्कत हुई हो, ठंड कम हो, तो उस केस में भी दे देते हैं। उस केस में अच्छे रिज़ल्ट मिले, भाई अडर बढ़िया डेवलप हो गया था, ठंड में कमी नहीं रहती, पशु को स्ट्रेस फ्री रखता है और मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ावा देता है। अच्छे रिज़ल्ट है इसके। उसके बाद हम बात करते हैं स्टिम वेट की। इसी में भी वही बात है भाई, अगर आपको पशु में कोई कमी महसूस हो तो ही देना है, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। भैया आपने पहले संतुलित आहार ना दिया हो, या फिर कोई मिनरल मिक्सर या भाई खनिज मिश्रण कह दें वो ना दिया हो, किसी चीज़ की आपको कमी महसूस हो रही हो भी, जैसे कई बार पशु के खुरने शुरू हो जाते हैं, सींग खुरने शुरू हो जाते हैं, या फिर रंग में फ़र्क पड़ जाता है, रंग में कई बार चितके जिसको गदरापन कहते हैं भाई,
जिससे पशु के शरीर में ना छोटे छोटे वाइट वाइट जैसे स्पॉट बनने शुरू हो जाते हैं, तो उसमें अच्छा काम करता है। पशु को ब्याने से 1 महीना पहले लगभग 5-6 ml सब कट देते हैं जी, ज़रूरत पड़ने पे। वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, अगर पशु स्वस्थ है तो उसको इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप बात करते हैं भी दाने में क्या देते हैं पशु को। तो दाने में ये भाई अपना ये दाना अलग से ज्ञापन पशुओं के लिए तैयार करवाया हुआ है। इसमें गेहूँ है और मक्का है, मेन परसेंटेज तो इन्हीं की है, गेहूँ मक्का और भाई राइस पॉलिश। इसमें नमक वगैरह नहीं डलवाते, क्योंकि भाई ब्याने वाले पशु को 1 महीने पहले नमक वगैरह ज़्यादा नहीं देना चाहिए। तो इसमें चोकर भी है भाई। ये पशु को ज़रूरत के हिसाब से, जैसे उसकी बॉडी की ज़रूरत है, भाई उसको 3 किलो की ज़रूरत है या 6 किलो की है या 1 किलो की है। अगर पशु पहले से ही ज़्यादा मोटा है, भाई हेल्दी हो रखा है, तो उसको ज़्यादा दाने की ज़रूरत नहीं होती। उसको नॉर्मल, अब जैसे हम अपनी झोटी को दे रहे हैं तो इसको नॉर्मल 2-2.5 किलो दाना, 3 किलो दाना दे रहे हैं दिन में, ताकि भाई ये थोड़ा 1-2 दवाई दे रहे हैं जैसे मेगालैक और सोडाफोस। ये भाई सीधी तो पशु दवाई खाता नहीं, तो उस दाने में मिला के और दवाई दे देते हैं। और ये सबसे लास्ट में भाई ब्रोटोन है, इसका तो सब भाइयों को पता ही, भी बहुत अच्छा लिवर टॉनिक है। तो ये तो उसी केस में देते हैं, पशु खाना पीना अगर कम कर जाए तो थोड़ा बहुत भूख भाग की कमी महसूस हो, तो बाकी इस चीज़ की कोई खास ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। और इसके अलावा पशु को खाने में अगर आप 2 टाइम दे रहे हो ना, तो ब्याने से 1 महीना पहले उसको 3 टाइम देना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पशु के पेट में, रुमन में स्पेस कम हो जाता है बच्चे का साइज बड़ा होने के कारण। तो वो एक बार में भाई ज़्यादा खा नहीं पाता और वो जल्दी भूखा हो जाता है। और हमें ज़्यादा खिलाना भी नहीं चाहिए, फिर उससे बाहर पड़ने की जैसे शरीर दिखाने वाली समस्या भी आ जाती है। तो इन सब बातों का ब्याने से पहले ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और बैठने के लिए अगर मिट्टी की कच्चे की व्यवस्था हो तो और भी ज़्यादा बढ़िया। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और किसी टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो वो भी कमेंट में ज़रूर टाइप करें। आगे आने वाली वीडियो में उनका भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही भाई एक बात सारे भाई कान खोल के ध्यान से सुन लो, कोई भी ट्रीटमेंट, इंजेक्शन हो या फिर कोई भी दवाई, आप किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह करके तो ही पशु को देना भाई। खुद सिविल सर्जन ना पाक जी, जिसको जानकारी ना हो, कहीं कोई फ़ायदे की बजाय नुकसान कर बैठो। तो इस बात पे थोड़ी गौर ज़रूर करियो भाइयों, भाई कहीं बाद में कहो भी अमित ने ये बताया था और नुकसान हो गया। तो भाई सबसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है, किसी डॉक्टर की सलाह से ये सारा ट्रीटमेंट आपको देना है। धन्यवाद जी।